तो मूवी की शुरुआत हुई फिलीपीन की अंधेरी रातों में, जहाँ पर ये लौंडा चड्डी बनियान पहनकर अधमरी हालत में भाग रहा था, क्योंकि कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे। बेचारा लोगों के घरों के दरवाजे पीटता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आया। लड़के में भी जरा सा दिमाग नहीं था, यूं नहीं कि किसी गली में जाकर छुप जाऊं। भाई को 20 सड़क में भागना है। तभी उसे पुलिस वालों की गाड़ी दिख गई। 2 पुलिस वाले उसके सामने फरिश्ता बनकर आ गए। भाई रोने लगा, भैया बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। पुलिस को देखकर ये गुंडे भी ठंडे पड़ गए। लेकिन इसी बीच वहां पर एक काली गाड़ी आकर रुकी, जिसमें उन सबका बॉस और सबसे बड़ा गुंडा बेक बाहर आया। उसने आते ही सबसे पहले इन पुलिस वालों के शरीर के छेद बढ़ा दिए, फिर इस लड़के के। लड़का भी लाइक, साले नल्ले पुलिस वाले, इससे बढ़िया तो मैं भागता ही रहता। भाग साला, गद्दारी कर बे। नहीं भाग रही, चल अब बंद कर दे इसे। इसके बाद हम डॉन को देखते हैं। डॉन यहाँ पर अपने साथियों के साथ रेड मारने के लिए आया था, क्योंकि यहाँ पर कम उम्र के लड़के विमल नाम की एक खतरनाक ड्रग बेच रहे थे। लेकिन वो लोग जानते थे कि ये डॉन का इलाका है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही बंदोबस्त करके रखा था। क्योंकि जब डॉन इस गेट को खोलकर अंदर गया, तब डॉन ने देखा वो लड़के एक दूसरे गेट का प्रोटेक्शन लगाकर बैठे हैं। लड़के डॉन को देखते ही विमल की पुड़ियों को बाथरूम में बहाने लगे। लेकिन लड़के नहीं जानते कि डॉन बाहुबली का भी फूफा है। डॉन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो गेट ही उखाड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो दोस्तों खुद ही देख लो। वहाँ डॉन को पता चला कि ये लोग एक ऐप के जरिए विमल बेचते हैं। इसी बीच एक लड़का वहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए आ गया। डॉन ने जल्दी जल्दी वहाँ की सफाई की और छुप गया। फिर जैसे ही वो लड़का अंदर आया, डॉन बाहर आकर कहने लगा, हाँ भाई लाडले, विमल खरीदने आया है क्या? जिसके बाद डॉन ने एक ही चांटे में उसकी जुबान केसरी कर दी। फिर पुलिस स्टेशन में किम ने बताया कि उस ऐप का डेवलपर कोई स्योंग नाम का आदमी है, लेकिन हाल ही में उसकी फिलीपींस में डेड बॉडी मिली है। उसकी बॉडी यहाँ पर आ गई है और कल उसका पोस्टमार्टम होगा। फिर पोस्टमार्टम में डॉन को पता चला कि उस लड़के को चाकू से बहुत बेरहमी से मारा गया है। मारने से पहले उसे काफी देर तक टॉर्चर भी किया गया था। हॉस्पिटल में उसकी मम्मी डॉन के सामने रोने लगी। कहती हैं कि मेरा बेटा फिलीपींस में काम करने गया था, उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, तो फिर कैसे कोई उसे मार सकता है। उस बेबस माँ की ऐसी हालत देखकर डॉन को बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद हम कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन चैंग को देखते हैं। चैंग के पूरी दुनिया में बहुत सारे इल्लीगल बिजनेस हैं। उसमें से एक है ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो कि वो फिलीपींस से ऑपरेट करता है। और फिलीपींस में इस गैम्बलिंग के अड्डे को बेक नाम का ये गैंगस्टर संभालता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बेक मार्केट में मोनोपोली बनाकर रखता है। मार्केट में जैसे ही कोई नया कसिनो खुलता है, बेक वहाँ अपने आदमियों के साथ जाकर तोड़फोड़ करके उसे बंद कर देता है। इधर डॉन को पता चला कि उस ऐप का डेवलपर स्योंग नहीं बल्कि कोई और है, इसीलिए वो स्योंग के बारे में और जानने के लिए उसकी माँ को फ़ोन करता है। तब डॉन को पता चला कि उसकी माँ ने अपने बेटे के अंतिम संस्कार के बाद अपनी भी जान दे दी। उन्होंने डॉन के लिए एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था, प्लीज़ मेरे बेटे के कातिल को पकड़ लो। इधर बेक को एक नए कसिनो की लोकेशन पता चली थी। उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि उसने अपने अड्डे से ही उस नए कसिनो के सर्वर जाम कर दिए। इसके बाद वो अपने आदमियों के साथ इस अड्डे पर पहुंचा, जहां वो सभी को मारने लगा। बेक ने वहां के मालिक के मुंह में अपनी लोहे की बंदूक डालकर उसका भेजा उड़ा दिया। वहां सबका सफाया करने के बाद बेक ने चैंग को फ़ोन करके बताया कि मैंने इस बार 3 लाख मेंबर्स को ऐड किया है, इसीलिए तुम मेरा शेयर बढ़ा दो। लेकिन चैंग हर बार की तरह इस बार भी उसे घुमाने लगा। कहता है कि 1 लाख मेंबर और जोड़ो, इसके बाद मैं तुम्हारा शेयर डबल कर दूंगा। इधर कैप्टन डॉन को इस केस से दूर रहने के लिए कहने लगा, क्योंकि ये एक साइबर क्राइम था और डॉन को टेक्नोलॉजिया जैसी चीज़ें समझ में नहीं आती। उसका हाथ बस गुंडों की हड्डियां तोड़ने के लिए चलता है। लेकिन वो उस केस को सॉल्व करने के लिए कैप्टन के सामने वैसे ही गिड़गिड़ाने लगा, जैसे मैं आपके सामने चैनल सब्सक्राइब करने के लिए गिड़गिड़ाता हूँ। खैर, इसके बाद उसने 2 लोगों की एक साइबर एक्सपर्ट की टीम बनाई, जिन्होंने बड़ी मेहनत के बाद एक एम्परर कसिनो नाम की वेबसाइट का पता लगाया। ये वही वेबसाइट है, लेकिन उसमें लॉगिन करने के लिए उसमें बहुत सारे पैसे डालने की ज़रूरत पड़ती थी, जो डॉन के पास तो बिल्कुल भी नहीं थे। इसीलिए उसे इन 2 गुंडों की याद आई, जो यहाँ पर इस इलाके को लेकर लड़ रहे थे। तभी यहाँ पर डॉन की एंट्री हुई। डॉन कहीं भी शांति से एंट्री नहीं कर सकता। यहाँ उसने लाला से पूछा, तेरे आदमी इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? तब लाला ने बताया, भाई वो लोग नए नए भर्ती हुए हैं, अभी आपको जानते नहीं हैं वो। फिर डॉन ने इन दोनों की लड़ाई शांत करवाई
और बदले में कुछ पैसे ले लिए। गुंडे सोचने लगे ये मोटा खुद पैसे वसूलता है और हमें ज्ञान देता है। इधर चैंग ने अपनी गैंग में एक वॉन नाम के नए आदमी को शामिल किया था, क्योंकि वो गैंगस्टर बेक बार बार उससे अपना शेयर बढ़ाने के लिए बोलता था। इधर डॉन को एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जो पहले ऑनलाइन गैम्बलिंग का बिजनेस चलाता था। डॉन को अब उसकी मदद चाहिए। इस आदमी का नाम है टिल्लू। हर मूवी में उसकी जिंदगी में तब तक शांति रहती है जब तक डॉन उससे ना मिले। इसीलिए एक बार फिर डॉन उसके सामने आकर कहने लगा, क्या भाई टिल्लू, नया बिजनेस शुरू कर लिया? लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। टिल्लू बेचारा डॉन को मना नहीं कर पाया। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में टिल्लू ने जब वो एम्परर कैसीनो की साइट देखी तो वो चिल्लाने लगा कि इसी की वजह से मेरा बिजनेस बंद हुआ था। ये लोग मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाकर रखते हैं, इसीलिए दूसरे कैसीनो को चलने नहीं देते। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ वहाँ से। लेकिन टिल्लू को उनके एक एजेंट का अड्डा पता था जिस कैसीनो में वो अपने कस्टमर ढूंढते थे। प्लान के हिसाब से टिल्लू वहाँ जाकर बहुत सारे पैसे हार गया और ऐसे दिखाने लगा जैसे कि उसे इन छोटे मोटे खेलों में मजा नहीं आ रहा। तब ये एजेंट आकर उसे एम्परर कैसीनो के बारे में बताने लगा। टिल्लू ने जोश जोश में ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी, जिससे ये एजेंट समझ गया कि पुलिस वाले उसे पकड़ने आए हैं। वो एजेंट वहाँ से भागने लगा, लेकिन डॉन ने आते ही एक ही घूसे में उसे फैला दिया। डॉन ने उस एजेंट को टिल्लू की शक्ल दिखाई और कहा कि ये आदमी इंसानों को जिंदा खाता है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, फिर मैं तुम्हें इस दरिंदे से बचा लूँगा। तब उस एजेंट ने बताया कि एक चोई नाम का आदमी मुझसे ये काम करवाता है। जिसके बाद ये लोग चोई को ढूंढते हुए कपड़ों के गोदाम में पहुंचे जहां चोई मौजूद था। उस गोदाम में फिलीपींस से कपड़े आते थे, लेकिन कपड़ों की आड़ में चोई मनी लॉन्ड्रिंग करता था। वहां चोई पुलिस को देखकर इतनी तेज भागा कि उसे दिखाई नहीं दिया वो कहाँ भाग रहा है। जाकर सीधा डॉन की वैन में घुस गया। लेकिन चोई समझदार था, उसने जाते ही अपने लॉयर की डिमांड कर दी। इधर बेक और उसका एक खास आदमी कोरिया आ गए थे, क्योंकि वो चैंग उसका शेयर नहीं बढ़ा रहा था। वहाँ चैंग ने उसे बताया कि मैं अपना एक क्रिप्टो कॉइन मार्केट में लिस्ट करवाने जा रहा हूँ, लेकिन एक रिव्यूअर हमारे रास्ते में कांटा बन रहा है। वो मेरे इस कॉइन को ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा। उसने बेक से कहा कि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो उसे जरा खर्चा पानी दे दो, फिर मैं तुम्हारे शेयर बढ़ाकर तुम्हें एडमिन भी बना दूंगा। बेक ने कहा इस बार अपना वादा जरूर पूरा करना। जिसके बाद वो इस रिव्यूअर को खर्चा पानी देने चला गया। पहले तो इस आदमी ने उसे प्यार से समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझा तो बेक ने अपने ही इस आदमी को मारकर उस रिव्यूअर के फेफड़े फुला दिए। वो डर के मारे कॉइन को ग्रीन सिग्नल देने के लिए मान गया। तभी चैंग ने उसे फ़ोन करके बताया कि चोई को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, वो कुछ उगल तो नहीं देगा ना। ये सुनते ही बेक ने पुलिस स्टेशन में बहुत सारे डिलीवरी बॉय भेज दिए और उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो पुलिस स्टेशन में घुस गया। जिसके बाद वो चोई के पास पहुंचा। उसने चाकू से चोई को छेदीलाल बना दिया। इधर चैंग अपने क्रिप्टो कॉइन की लिस्टिंग सेरेमनी में मौज काट रहा था। उसे पता चला कि बेक ने पुलिस स्टेशन में घुसकर चोई को मार दिया। तब वो डरने लगा कि ऐसे तो एक दिन वो मुझे ही मार देगा। डॉन को छानबीन से पता चला कि इन सब में चैंग का हाथ हो सकता है, इसीलिए वो उससे पूछताछ करने के लिए वहां आ गया। लेकिन वहां लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेक और उसके साथी से हो गई, जो अपना शेयर बढ़वाने के लिए जा रहा था। वहां डॉन को उन दोनों पर शक हो गया, इसीलिए डॉन और मिन उन दोनों के पीछे बाथरूम तक चले गए। वहां ये ऑफिसर मिन बेक से आकर उसकी आईडी मांगने लगा। तब बेक ने चाकू निकाल के कहा दिखाऊं तो ये आईडी। बेक ने मिन पर जानलेवा हमला कर दिया। बेक मिन पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए बेचारा मिन डॉन को बुलाने लगा। लेकिन डॉन तो इधर इस आदमी की धुलाई करने में बिजी था, इसीलिए बेक ने मिन को पीट पाट कर एक बाथरूम में बंद कर दिया और वहां सफाई करने वाली एक लड़की को पकड़कर उसके गले में चाकू से छेद कर दिया। उस लड़की को बचाना डॉन को ज्यादा जरूरी लग रहा था, इसीलिए उसने बेक को जाने दिया। इसके बाद डॉन को पता चला कि वो दोनों गुंडे चैंग से मिलने आए थे। अब उसे पक्का यकीन था कि चैंग ही इसका मास्टरमाइंड है, लेकिन डॉन के पास इसका कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उसका माथा गर्म होने लगा। ठंडा होने के लिए डॉन ठंडी ठंडी बियर पीने चला आया। वहां से लौटते वक्त उसे कुछ गुंडे दिखे जो एक दुकान में तोड़ फोड़ मचा रहे थे। डॉन ने उन्हें अच्छी तरह पीटा और अपने हाथ की खुजली मिटा ली। इधर चैंग को टेंशन होने लगी कि वो सन की बेक अपना शेयर बढ़वाने के लिए उसे कभी भी मार सकता है, इसीलिए उसने वॉन से कहा अपने आदमी ले जाकर उसे ठिकाने लगा दो। वॉन अपने आदमियों के साथ बेक के घर पहुंचा, जहां पर बेक इन सब के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। वहां बेक और उसका खास आदमी मिलकर उन लोगों की बहुत बुरी धुलाई करने लगे। उन दो लोगों ने ही मिलकर वॉन के सारे आदमी मार दिए। बेक ने वॉन को पकड़कर उससे कहा
देख भाई, अमीर लोग और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ प्रॉफिट शेयर करूंगा, इसीलिए तू मेरा साथ दे। अब वॉन की भी फटी पड़ी थी, इसीलिए वो मान गया। इधर डॉन को बहुत सोचने के बाद एक आइडिया आया। उसने प्लान बनाया कि हम मार्केट में एक कसिनो खोलेंगे और जब वो लोग उसे बंद करवाने के लिए आएंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन कसिनो का इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए उन्हें एक्सपर्ट टिल्लू भाई की मदद लगेगी। लेकिन टिल्लू जानता था डॉन उसे मुसीबत में फंसा देगा, इसीलिए वो मना करने लगा। तब डॉन ने उसे पुलिस का बैच देकर कहा कि आज से तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, तुम्हारा ये टिल्लू नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। ये सुनते ही टिल्लू को पुलिस वाली फीलिंग आने लगी। उसने डॉन से पूछा, इससे आप उनको पुलिस वाली इज्जत तो मिलेगी ना? डॉन बोला, हाँ मेरे लाल, मिलेगी। इसके बाद उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में ही एक सेटअप बनाया जिससे वो ऑनलाइन गैम्बलिंग की साइट को मैनेज करेंगे और साथ ही उन्होंने टिल्लू को फिलीपीन भेज दिया जहाँ पर वो एक ऑफलाइन गैम्बलिंग का अड्डा बनाएगा ताकि वो प्रोफेशनल लग सके। वहाँ टिल्लू ने अपने पुराने कनेक्शन का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा गोदाम किराए पर ले लिया जहाँ पर उन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया। वहाँ पर उनकी मदद के लिए लोकल पुलिस भी आई हुई थी। इधर वॉन चैंग को बताता है कि बॉस, मैं उस हरामखोर बेग को पकड़कर ले आया, मैंने उसे अंदर ही रखा है, ये लो बंदूक, जाकर उसे अपने हाथों से मार दो। अंदर जाकर चैंग बेग से कहने लगा, क्या रे भिखमंगिया, जब देखो तब शेयर बढ़वाता रहता है, आज तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तब बेग उससे एडमिन का कोड मांगने लगा। चेक को लगा ये तो वैसे ही मरने वाला है, इसीलिए उसने कोड बता दिया। लेकिन जब वो उसे मारने लगा तो वो बंदूक ही खराब निकली। इसके बाद बेग ने उसे मारकर उसके फिंगरप्रिंट के लिए उसकी उंगली काट ली और कहा कि तुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए था। इधर कसिनो में ये लड़का इस आदमी से कहता है, सर इधर आकर देखिए तो हमें एक नए कसिनो की लोकेशन मिली है। जिसके बाद उन लोगों ने डॉन के कसिनो के सर्वर को जाम कर दिया, जिससे इनको भी पता चल गया कि वो गुंडे बस यहाँ पर हमला करने ही वाले हैं। सारे पुलिस वाले अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए और उनके आने का इंतजार करने लगे। फिर ये लोग जैसे ही गोदाम के अंदर आए उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। पुलिस वालों ने अचानक हमला कर उन्हें अरेस्ट कर लिया, लेकिन उनमें से एक ने लड़की को पकड़ लिया। ये देखकर टिल्लू को हीरो बनने का मौका मिल गया। उसने पीछे से जाकर गुंडे का सर फोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एम्परर कसिनो की लोकेशन भी पता लगा ली, जहाँ पर पुलिस वालों ने अचानक पहुंचकर सभी को धप्पा कर दिया और उन लड़कों को भी बचा लिया जिनसे जबरदस्ती यहाँ पर काम करवाया जाता था। इधर बेक ने चैंग के घर पहुंचकर उसकी तिजोरी से कसिनो की सारी बैकअप फाइल्स ले ली। तभी वहाँ पर वॉन पहुँच गया। उसे देखकर बेक बोला, क्या फिर से तुम लोग पिटना चाहते हो? लेकिन वॉन ने उससे समझौता कर लिया। चैंग सिर्फ वो बैकअप फाइल्स लेकर चला गया और तिजोरी के सारे पैसे वॉन के लिए छोड़ दिए। इसी बीच डॉन वहाँ पर चैंग को गिरफ्तार करने के लिए आ गया, लेकिन उसे चैंग तो मिला नहीं। बेचारा वॉन डॉन के हत्थे चढ़ गया। वहाँ वॉन ने बताया कि बेक ने चैंग को मार दिया और वो अभी अभी देव छोड़कर जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ गया है। जिसके बाद डॉनली भी एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। इधर एयरपोर्ट पर बायोडाटा मैच करके डॉन को बेक की फ़्लाइट के बारे में पता चल गया। उसकी फ़्लाइट 10 मिनट में टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन डॉनली अपनी पूरी रफ्तार से भागा और सही टाइम पर फ्लाइट में पहुंच गया। उसने एयर होस्टेस से पूछा कि मेरे पास कितना टाइम है। उसने बताया कि 5 मिनट में फ़्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी। डॉन ने कहा इतना टाइम तो बहुत है। फिर उसने नॉर्मल पैसेंजर को बाहर निकाला और इन दोनों की हड्डियां तोड़ने के लिए तैयार होने लगा। दोस्तों, इसके बाद जो होगा वो तो आप सब जानते हो। वहाँ डॉन के एक ही घूंसे से बेक के इस आदमी की आत्मा परमात्मा से मिल गई। तभी बेक चाकू लेकर डॉन पर हमला करने लगा, जिससे उसके शरीर पर खरोंच आ गई। लेकिन डॉन ने मार मार कर उसका मानसिक संतुलन खराब कर दिया। पिटने के बाद भी भाई हंस रहा था। तब डॉन ने उसके मुंह पे लात मारकर उसके दांत तोड़ दिए। इसके बाद कैप्टन बाकी लोगों के साथ उसे गिरफ्तार करने आ गया। वहाँ एयर होस्टेस ने उसे बताया कि तुम्हारे उस आदमी ने हमारे फर्स्ट क्लास का पूरा केबिन तोड़ दिया। इसके बाद डॉन इन आंटी के मेमोरियल पर जाकर उनसे कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया। इधर टिल्लू भाई अपनी कार से पूरे शहर में रोला काट रहे थे। तभी पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी साइड में लगवा ली। टिल्लू ने चौड़ा होकर कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, अपुन एक सीक्रेट एजेंट है। टिल्लू ने अपना वो पुलिस बैच दिखाया। पुलिस वालों ने जब उसका बैच देखा तो उसकी गुद्दी पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। असल में वो कोई पुलिस का बैच नहीं था, बल्कि डॉन ने उसे पागल बनाकर काम करवा लिया। जिसके साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ पर खत्म हो गई। दोस्तों, अगली कौन सी मूवी देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना।